दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि केदारनाथ मंदिर अधूरा है क्योंकि उसका आधा हिस्सा कहीं और है। जिस तरह से केदारनाथ मंदिर से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, ठीक वैसे ही उस हिस्से को भी सभी लोग आस्था का केंद्र मानते हैं। वह हिस्सा कोई और नहीं बल्कि नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर है। वैसे तो केदारनाथ मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैली हुई है, परंतु केदारनाथ मंदिर का आधा हिस्सा होने के नाते पशुपतिनाथ मंदिर भी विश्व प्रसिद्धि में जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को पशुपतिनाथ के बगैर इसीलिए अधूरा भी माना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव ने अपने स्वरूप को एक पशु समान प्रकट किया था। पशु के रूप में प्रकट होने की वजह से ही इस मंदिर का नाम पशुपतिनाथ पड़ा था। केदारनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर दोनों ही भगवान शिव के स्वरूप को समर्पित है। दोनों ही मंदिर के अनूठे रहस्य हैं। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा होती है, परंतु उन सभी देवी देवताओं में से सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं देव के देव महादेव। उनके लिए सभी जन मानव समान होते हैं। वह किसी में भी भेदभाव नहीं करते, चाहे वह मानव हो, दैत्य हो, देवता हो या कोई पशु पक्षी। उनके लिए सभी एक समान होते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जैसे जैसे युग बदलता गया, वैसे वैसे सभी देवतागण धरती छोड़कर बैकुंठ चले गए, परंतु भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो आज भी हम सबके बीच इस कलयुग में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। भगवान शिव को अनेकों रूप से जाना जाता है, उसी में से एक रूप पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ का अर्थ होता है पशुओं का मालिक, यानी कि भगवान शिव पशुपतिनाथ मंदिर में पशुओं के मालिक के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको नेपाल के श्री पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और साथ ही यहाँ पर एक और अद्भुत रहस्यमय मूर्ति के बारे में बताएंगे जो जमीन चीरकर खुद ब खुद बाहर आ रही है। मूर्ति का आकार पहले बहुत छोटा था, परंतु अब बहुत बड़ा हो चुका है। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। आखिर किसकी है वह मूर्ति और इसे लोग देखकर इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने घंटे को भी ऑन कर दें। दोस्तों, नेपाल देश भले ही छोटा हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह खास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर बना हुआ है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर दूर देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। वैसे इस दुनिया भर में भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर हैं, और उन्हीं में से एक है नेपाल का श्री पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल का श्री पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान शिव विराजमान है। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव का मस्तक गिरा था, इसलिए इस मंदिर को नेपाल का सबसे खास मंदिर माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर को नेपाल में महादेव का सबसे पवित्र मंदिर भी माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में भी शामिल है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग बहुत ही कीमती और चमत्कारी है, क्योंकि कहा जाता है कि यह शिवलिंग पारस के पत्थर से बना है। अब पारस के पत्थर के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि इसके स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है।
पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर ऐसी भी मान्यता रखते हैं लोग कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आता है तो उसे किसी अन्य जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती। और वहीं दूसरी मान्यता यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति पशुपति के दर्शन किए हैं तो उसे नंदी के दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट बना है जिसे आर्य घाट कहा जाता है। इस घाट के बारे में बोला जाता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ इसी घाट का पानी लाया जाता है, इसके अलावा कहीं और का पानी मंदिर में ले जाना वर्जित है। धरती से निकल रही विरूपाक्ष मूर्ति का रहस्य। दोस्तों, श्री पशुपतिनाथ मंदिर के पूर्व में और बागमती नदी के दाहिने किनारे पर आर्य घाट पर है विरूपाक्ष की रहस्यमय मूर्ति। विरूपाक्ष नेपाल में किरात लोगों के देवता हैं, जिन्हें प्राचीन चीन के किरात राजाओं ने बनवाया था। किरात लोग अलग अलग हैं, इसलिए उनकी मान्यताएं भी अलग अलग हैं। इस मूर्ति को लेकर एक बहुत बड़ी मान्यता बताई जाती है कि मूर्ति का आधा शरीर जमीन के अंदर और आधा शरीर जमीन के बाहर है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति धीरे धीरे करके जमीन से बाहर आ रही है और मान्यताओं के मुताबिक जिस दिन यह मूर्ति पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी उस दिन हो जाएगा कलयुग का अंत। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 से लेकर 2029 तक विरूपाक्ष की मूर्ति पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी। तब धरती पर बहुत बड़े बड़े बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। बाढ़, भूकंप, पुल के पिंड गिरना शुरू हो जाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार भगवान शिव ही करेंगे इस कलयुग का अंत। विरूपाक्ष की इस रहस्यमयी मूर्ति को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।